रिसेंटली एक न्यूज आया जो वेस्ट बंगाल की अशोक नगर में क्रूड ऑयल का डिस्कवरी हुआ है। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया इस डिस्कवरी को एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। इंडिया में लगभग 85 से लेकर 90% तक हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है। उसमें से 40 से 50% तक जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है हम मिडिल ईस्ट कंट्री से करते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज मतलब इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर जैसे कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इंडिया अशोक नगर का जो क्रूड ऑयल डिस्कवरी है इसको एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है। लेकिन बात यहाँ पर आता है ये इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है वहां पर कितना डिपॉजिट है, दूसरा है उसमें से कितना हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कितना रिकवर कर सकता है, और तीसरा है कितना जल्दी हम रिकवर कर सकता है। अब देखते हैं हमारा सामने इस प्रोजेक्ट को आगे करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकता है। इस पर सबसे नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वेल्स, और उसके लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज और पाइपलाइंस फॉर ट्रांसपोर्ट और गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स। इस टाइप का कई सारे प्रोजेक्ट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर आता है। दूसरा आता है इकोनॉमिक वायबिलिटीज। इकोनॉमिक वायबिलिटीज में क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, टोटल डिपॉजिट कितना है, उसमें से हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और उसको रिकवर करने में हमारा खर्च कितना हो सकता है, एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन रेट मतलब एक बार हमने ऑयल फील्ड को एस्टैब्लिश किया तो उसमें से हम कितना ऑयल को एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। अगला ऑब्स्टिकल्स है टेक्निकल स्टडीज। टेक्निकल स्टडीज का मतलब है वहां पर ऑयल का डिस्कवरी तो हुआ है लेकिन वहां से हम कितना रिकवर कर सकता है इसके ऊपर बहुत स्टडीज करना पड़ेगा। जैसे स्टडीज जैसे रिजर्व स्टडीज है, अप्रेजल ड्रिल है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी सिस्टम है। इस टाइप का कई सारे स्टडीज करना पड़ेगा, उनका रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। उस रिपोर्ट के बेस पर ही हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा पाएंगे। और अगला ऑब्स्टिकल है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में आता है जैसे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मतलब ऑयल फील्ड को बनाने के लिए बहुत जगह एरिया का पूरा तो कवर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन करने के लिए जो लोकल कम्युनिटीज है उनसे बात करके उनको वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, उसके साथ में कहीं ना कहीं उनको रिहेबिलिट करना पड़ेगा। ये सब काम के लिए अलग नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तब उसके बाद में फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। वहाँ का जो एजेंसी से उनसे हमें क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वहां पर ऐसे एक ऑयल फील्ड को एस्टैब्लिश करने से वहां का जो एनवायरमेंट जो स्थिति है उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आते हैं वाटर मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल। ये सब चीज को कंट्रोल करने के बाद ही हम ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जा पाएगा। अगला ऑब्स्टिकल आता है कॉस्ट। सबसे मेन है कॉस्ट। जो गल्फ कंट्रीज में एक मीडियम साइज्ड ऑयल फील्ड को बनाने के लिए कितना खर्च करता है उसका कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है। उसके बेस पर मैं एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एक अशोक नगर में एक मीडियम साइज्ड ऑयल फील्ड अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें कितना खर्च पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले खर्च होता है अप्रेजल एंड ड्रिलिंग के लिए लगभग 500 करोड़ तक खर्च हो सकता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन वेल्स, जो वेल्स लगाना पड़ता है, कुआं लगाना पड़ता है, उसके लिए कई सारे, उसके लिए लगभग 2000 करोड़ तक का खर्च पड़ सकता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड स्टोरेज। जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जब ऑयल है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा प्रोसेस करने से पहले। उसके लिए स्टोरिंग जो फैसिलिटी होगा उसके लिए 1500 करोड़ का रिक्वायरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है पाइपलाइंस एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो सकता है उसमें पाइपलाइन के थ्रू पंपिंग करेगा, नहीं तो फिर उसमें ट्रक में ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए लगभग 2000 सीआर का करोड़ का रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट का खर्चा। जब ये सारे डिपार्टमेंट एक बार सिंक होना शुरू हो जाएगा तब आता है इसका फुल डेवलपमेंट फंक्शन। उसमें लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा पड़ सकता है। ये जो अमाउंट में जो अनुमान जो बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट बता रहा हूँ, ये जो सऊदी जैसे गल्फ कंट्रीज में एक मीडियम साइज्ड ऑयल फील्ड को एस्टैब्लिश करने में कितना खर्च हो सकता है उसके बेस पर बता रहा हूँ। और मुझे ये पता चला है जो मरुस्थल जैसे जो एरिया होता है वहां पर ये जो ऑयल फील्ड को एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है। जब इस एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे तो लगभग हमें मिलेगा 20,000 करोड़।
इस 20,000 करोड़ के अंदर जो लैंड एक्विजिशन के लिए जितना खर्च होता है ये हमने इंक्लूड नहीं किया, और इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें अभी ये पता नहीं वहाँ का जो एरिया है, जगह है, कितना बिल्टअप एरिया मतलब उस वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकता है कुछ जंगल एरिया हो सकता है, कुछ एरिया तो विलेजेस होगा। उन सबको इवैक्यूएट करके और रिहैबिलिटेट करने में बहुत पैसा खर्च होने वाला है। अगर बिल्टअप एरिया हो तो उसको तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, प्लेन्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे काम हो पाए। इसलिए हम उसका जो एक्सपेंडिचर है हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर मोटा मोटा हम उसमें अनुमान लगाएंगे तो लगभग 5,000 सीआर के आसपास तो उसमें भी लग सकता है। टोटल राउंड ऑफ करके हमें अनुमान लगा सकता है, तो लगभग इसमें 25,000 करोड़ तक इसमें खर्चा हमें हो सकता है। इसमें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है उसके मुताबिक वहां का जो डिपॉजिट है ये अनुमान लगा रहा है लगभग 240 मिलियन बैरल्स का डिपॉजिट है वहां पर। तो 240 मिलियन बैरल्स वहां पर डिपॉजिट है, तो जो स्टडी के मुताबिक ये कहता है जो डिपॉजिट का सिर्फ 20 से लेकर 40% तक उसमें से रिकवर कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। 20 से लेकर 40% तक एवरेज हम 30% मान लेते हैं। 30% अगर हम लेते हो तो 240 मिलियन बैरल्स का 30% लगभग 72 मिलियन बैरल्स हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पर आता है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इंडिया में एक दिन चलाने के लिए हमें 5 से लेकर 6 मिलियन बैरल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अभी हम यहाँ कर हमारा तो पूरा ऑयल फील्ड को अगर एस्टेब्लिश करेंगे 25,000 करोड़ रुपया खर्च करके, तो हम वहां से टोटल 72 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हमें तो एक दिन चलाने के लिए यहाँ से 5 से लेकर 6 मिलियन बैरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। अगर हम बेसिक कैलकुलेशन भी करके देखते हैं, ये जो 72 मिलियन बैरल्स है हमें सिर्फ 15 दिन चलाने के लिए है। 15 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक कैलकुलेशन और करना है हमें, क्योंकि एक मीडियम साइज्ड ऑयल फील्ड है, लगभग एक दिन में 20,000 बैरल्स प्रोड्यूस कर सकता है। 20,000 बैरल्स मतलब टोटल अगर हमारा वहां का जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो टोटल 72 मिलियन बैरल्स है। टोटल 72 मिलियन बैरल्स में से हमें एक दिन में 20,000 अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो हमें पूरा इसको एक्सट्रैक्ट करने में लगेगा 3600 डेज। 3600 डेज मतलब 9.86 ईयर्स, मान लो एक एवरेज 10 साल मान लेते हैं। तो हमें ये 72 मिलियन बैरल्स को स्टार्ट करने के लिए पूरा 10 साल लगेगा। और एक दिन में जो 20,000 बैरल्स है, 20,000 बैरल्स मतलब हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है एक दिन इंडिया में एक दिन चलाने के लिए हमें 5 से लेकर 6 मिलियन बैरल की रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो उसके बेस पर देखेगा तो ये 20,000 बैरल्स तो हमारा डेली रिक्वायरमेंट का 0.36% ही पड़ रहा है सिर्फ। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब आज का डेट में एक बैरल का प्राइस है $95। तो उसके मुताबिक 72 मिलियन बैरल्स हमें खरीदने के लिए टोटल हमें लगेगा 6.84 बिलियन में। उतना पैसे का हम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। 6.84 बिलियन का मतलब है 58,000 करोड़ रुपीस। टोटल 72 मिलियन जो बैरल्स है वहां से हम रिकवर कर सकते हैं, उसका पूरा प्राइस हमें मिलेगा 58,000 करोड़ रुपीस। अब देखिए यहाँ पर हमें खर्चा हमने कितना किया था, 25,000 करोड़ किया था। ये 25,000 करोड़ क्या है, ये एक ऑयल फील्ड को एस्टेब्लिश करने का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। जब ये पूरा फुली एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जिसका फंक्शन करना शुरू हो जाएगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है इसमें जो एम्प्लॉइज होता है उनका सैलरी देना पड़ता है, उसके बाद में जो पूरा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होगा, उसके बाद में रिफाइनिंग कॉस्ट होगा, और जो रॉयल्टीज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो रॉयल्टीज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और ONGC जैसे कोई कंपनी इसमें फिनांस किया तो उनको फिनांस का इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिनांस कॉस्ट देना पड़ता है। ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो उसका कैलकुलेशन तो मैंने कितना हो सकता ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, और 25,000 तो उसका एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट है, प्लस इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पड़ सकता है। इतना पैसा खर्च करके हमें सिर्फ मिलेगा 58,000 करोड़ रुपीस। ये जो पूरा कैलकुलेशन और जो एनालिसिस है इसके बेस पर आप खुद सोच सकता है अशोकनगर वेस्ट बंगाल में जो ऑयल फील्ड का प्रोजेक्ट है इसको एस्टेब्लिश करने से हम कितना ऑयल इंडिपेंडेंट या एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है। और इस वीडियो में हमने जो कैलकुलेशन किया ये सारे बेसिक डेटा की बेस पर किया। जब हम उसको ग्राउंड में अप्लाई करेंगे तो कहानी पूरा बदल जाएगा। और इस वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस किया है, अगर आपको ये पसंद आया तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।